दूध पिलाने वाली माँ की मदद करना। ज्यादातर माएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि उनका दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। लेकिन कुछ माओं के लिए दूध पिलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। माओं के लिए दूध पिलाने का अमल आसान बनाने के लिए दूध पिलाने के दौरान आप उन्हें गौर से देखें और उनकी रहनुमाई करें। दूध पिलाते हुए माँ को देखने से आप ये बता सकती हैं कि वो सही तरह दूध पिला रही हैं या नहीं। मौसर अंदाज में बातचीत करने की सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए आप माँ को सुनें, देखें, जवाब दें और उनका एतमाद बढ़ाएं। इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि आप ब्रेस्ट फीडिंग मुशाहिदा किट को इस्तेमाल करते हुए एक माँ की मदद कैसे कर सकती हैं। इस किट की मदद से आप उन चीज़ों पर गौर कर सकती हैं जो दूध पिलाने के अमल को कामयाब बनाते हैं और जिससे आपकी मुशाहिदा करने की सलाहियत भी बेहतर हो जाएगी। यहाँ 6 सेक्शंस दिखाए जा रहे हैं। माँ, उनका बच्चा, उनकी छातियाँ, बच्चे की पोजीशन, उसका छाती से लगाव और उसके दूध चूसने की सलाहियत। हर सेक्शन में ऐसी अलामात दिखाई जाएंगी जिनकी मदद से आप ये निशानदही कर सकती हैं कि दूध पिलाने का अमल कामयाबी से हो रहा है या कोई मुश्किल पेश आ रही है। मुशाहिदा की गई हर अलामत पर निशान लगा दिया जाता है। अगर तमाम निशानात बाईं जानिब लगाए गए हैं तो इसका मतलब है दूध पिलाने का अमल कामयाबी से तय पा रहा है। अगर ये निशान दाईं तरफ लगाए गए हैं तो इसका मतलब है कि कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। सबसे पहले माँ का मुआयना करें। ये एक सेहतमंद माँ है जिनका अपने बच्चे के साथ मजबूत रिश्ता है। वो अपने बच्चे को देख रही हैं और उसे महफूज तरीके से उठाया हुआ है। इसके बरक्स ये माँ अपने बच्चे को देख नहीं रही और इसे बहुत ढीले अंदाज से उठाया हुआ है। इनका ध्यान बटा हुआ है और ये बहुत थकी हुई लग रही हैं। इस माँ का बैठने का तरीका ठीक नहीं है क्योंकि बिल्कुल सीधा बैठना आरामदेह होता है और इससे बच्चे को अपने करीब करने में भी मदद मिलती है। नंबर 2, अब बच्चे को देखें। ये बच्चा सेहतमंद और पुरसुकून लग रहा है। इसके मुंह की हरकत से पता चलता है कि ये दूध पीना चाहता है। इसके बरक्स ये बच्चा रो रहा है और छाती पर अपना हाथ मार रहा है, जिससे पता चलता है कि इसे दूध पीने में कोई दिलचस्पी नहीं। नंबर 3, जब माँ बच्चे को दूध पिलाने की तैयारी करती हैं तो आप किस तरह उनकी छातियों का मुशाहिदा करती हैं। इस माँ के निपल्स सेहतमंद दिखाई दे रहे हैं। इस माँ की निपल्स में कट लगे हुए हैं। जब इनका बच्चा छाती से लगाव करता है तो इनके चेहरे पर दर्द के आसार नुमायां हो जाते हैं। इस बच्चे ने सही तरीके से लगाव किया है। जब बच्चा छाती से अलग होता है तो उनके निपल्स गोल नजर आते हैं। इस बच्चे ने छाती से सही लगाव नहीं किया हुआ है। निपल बच्चे की जुबान और मुंह के बालाई सख्त हिस्से में दब जाने की वजह से नोकदार हो गया है। हम इस निपल का मुआजना एक गोल निपल से करते हैं जो बच्चे के मुंह में पीछे की तरफ आरामदेह जगह तक पहुंच गया है। ज्यादातर निपल्स बाहर की तरफ निकले होते हैं जिन्हें बच्चा आसानी से पकड़ लेता है। इस माँ का निपल अंदर की तरफ धंसा हुआ है। सेहतमंद बच्चे 2-3 बार छाती से लगाव करने के बाद इस निपल को बाहर निकाल सकते हैं। इस बच्चे ने छाती के बड़े हिस्से को अपने मुंह में ले लिया है और दूध पीना शुरू कर दिया है। इस माँ ने निपल से कुछ फासले पर अपनी उंगलियां रखकर छाती को सहारा दिया हुआ है ताकि बच्चे को छाती से लगाव करने की जगह मिल सके। यहाँ माँ की उंगलियां निपल के बिल्कुल करीब हैं, जिससे बच्चा छाती का एक बड़ा हिस्सा अपने मुंह में नहीं ले पा रहा। नंबर 4, बच्चे की पोजीशन का जायजा लेना।
इस बच्चे को इस तरह छाती के करीब लाया गया है कि इसके कान, कंधे और पीठ एक सीध में है और इसकी नाक निपल के बिल्कुल सामने है। यहाँ बच्चे को ढीले अंदाज में उठाया गया है। इसकी गर्दन मुड़ी हुई है और इसका जिस्म छाती के सामने नहीं है। इस बच्चे का मुंह निपल के सामने है, बरअक्स उस बच्चे के जिसकी नाक निपल के सामने है। नंबर 5, बच्चे की छाती से लगाव पर गौर करें। इस बच्चे ने अच्छी तरह लगाव किया हुआ है। इसका पूरा मुंह खुला है। हाला का ज्यादा हिस्सा बच्चे के मुंह से ऊपर दिखाई दे रहा है। बच्चे की थोड़ी छाती में दबी हुई है, जबकि उसकी नाक नहीं दबी हुई। इसका निचला होंठ शायद बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन एक अच्छे लगाव में ये छाती में छुपने की वजह से दिखाई नहीं दे पा रहा। इस बच्चे ने छाती से सही लगाव नहीं किया हुआ। इसका मुंह थोड़ा सा खुला है और इसके मुंह के ऊपर और नीचे हाला का एक जितना हिस्सा नजर आ रहा है। इसकी थोड़ी भी छाती से दूर है। इसके निचले होंठ का बाहर की तरफ मुड़ना एक अच्छी अलामत है, जबकि दूध पीते हुए गालों में गढ़ा पड़ना लगाव सही ना होने की अलामत है। इस बच्चे का निचला होंठ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि इसने ठीक तरह से लगाव नहीं किया हुआ। अब हम एक एक करके मुआवजा करते हैं। मुंह कितना खुला है? क्या हाला बच्चे के मुंह से ऊपर नजर आ रहा है? क्या थोड़ी छाती को छू रही है? क्या निचला होंठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है? नंबर 6, बच्चे के दूध पीने के अंदाज पर गौर करें। इस बच्चे ने सही तरह छाती से लगाव नहीं किया हुआ। ये बिना वक्फे के तेज तेज निपल को चूस रहा है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये दूध को निगल नहीं रहा है। उसे नींद भी आ रही है क्योंकि दूध का बहाव बहुत कम है। जब इसी बच्चे ने सही तरह लगाव किया है तो उसके जबड़ों की हरकत एक तरतीब में है। हर बार दूध चूसने से बच्चा अच्छी मिकदार में दूध पी रहा है। दूध पीते हुए इसके गाल फूले हुए हैं और अब ये चौकन्ना और चुस्त है। इस बच्चे के गालों में गढ़ा पड़ रहा है, जो कमजोर लगाव की अलामत है। मदद करने से पहले हमेशा माँ को देखें और सिर्फ तभी मदद करें जब वो मुश्किल में हो, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि वो खुद एतमादी के साथ अपने बच्चे की सही पोजीशन बनाकर उसे छाती से अच्छी तरह लगाव करवाएं। अगर आप बच्चे की पोजीशन ठीक कर भी देती हैं, तो ये माँ की मदद नहीं करेगा जब तक कि वो खुद अपनी पोजीशन बेहतर बनाना ना सीख जाए। जब भी कोई माँ दूध पिलाने में पेश आने वाली मुश्किलात के हवाले से आपके पास आए, तो वीडियो में दिखाए गए इक़दामात पर अमल करें और बच्चे को सही तरह से दूध पिलाने में उनकी रहनुमाई करें। माँ से पूछें कि वो किस तरह बच्चे को दूध पिलाती हैं और फिर उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनें। उनसे पूछें कि क्या आप उन्हें दूध पिलाते हुए देख सकती हैं। बच्चे के कुछ कपड़े उतार कर आप बच्चे की पोजीशन का सही तरह जायजा ले सकती हैं। माँ को कहें कि वो अपने मामूल के मुताबिक बच्चे को छाती से लगाएं। माँ को देखते और सुनते हुए दूध पिलाने की ब्रेस्ट फीडिंग मुशाहिदा किट के नुकात को अपने जहन में रखें। अगर दूध पिलाते हुए माँ और बच्चे की पोजीशन ठीक है तो माँ को बताएं। इससे उनकी हौसला अफजाई होगी। अगर आपको लगे कि कोई मुश्किल पेश आ रही है तो उन्हें बताएं कि कौन सा तरीका अपनाने से उन्हें मदद मिल सकती है। यहाँ ये देखा जा सकता है कि बच्चा आसानी से निपल से दूर हो रहा है। बच्चे को मजीद करीब करने से उनकी मदद की जा सकती है। माँ से पूछें कि क्या वो चाहती हैं कि आप उन्हें सही तरीके के बारे में बताएं। पहले अपना हाथ अपने जिस्म पर रखकर उन्हें दिखाएं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मज़ीद रहनुमाई करें। उन अहम नुकात पर बात करें जिनकी निशानदही वो खुद दूध पिलाते हुए कर सकती हों, ताकि माँ
خود ہی پر اعتماد اور مؤثر انداز میں بچے کو اپنا دودھ پلا سکیں۔ یاد رکھیں، دودھ پلاتی ہوئی ماں کو غور سے دیکھیں اور ان کی مدد کریں۔ دودھ پلانے کے 6 اہم نکات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ماں، بچہ، چھاتی، بچے کی پوزیشن، چھاتی سے لگاؤ اور دودھ چوسنے کا انداز۔ ماں کی ہر صحیح کوشش پر ان کی تعریف کریں اور مناسب انداز میں ان کی رہنمائی کریں تاکہ وہ خود ہی اپنے بچے کا صحیح لگاؤ کرنا سیکھ سکیں۔